संसद के बजट सत्र के दौरान भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस बीच 6 फरवरी को पीएम मोदी ने सदन पहुंचकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और उनके आरोपों का करारा जवाब दिया। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है। बम, बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। हमने नेहरू जी ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, सिंधु जल समझौता करके। उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया। क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा? कांग्रेस की परेशानी कुछ और है। ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है? और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने अपना भाषण दिया। राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तेज प्रगति, वैश्विक पहचान और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में हुई ट्रेड डील्स पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज भारत अनेक देशों के साथ फ्यूचर रेडी ट्रेड डील कर रहा है। वहीं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि भारत कमजोर 5 देशों की श्रेणी से निकलकर तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। वहीं राज्यसभा में अपने जवाब के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आंसुओं का बराबर हिसाब भी कर दिया, जब वो यूपी विधानसभा में भाषण देते देते भावुक होकर रोने लगे थे। आदरणीय सभापति जी, वो भी एक वक्त था जब देश में बार बार खबरें आती थी, मीडिया में हेडलाइन हुआ करती थी, सरहद की स्थिति के संबंध में बयान आते थे। गोला बारूद नहीं है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, बर्फ के बीच खड़ा है, बर्फ में खड़े रहने के लिए जो जूते चाहिए वो जूते तक नहीं उसके पास। ये खबरें आती थी। हमने
देश के जवानों के लिए खजाने खोल दिए हैं। देश के जवानों को जो चाहिए वो देने की दिशा में चल पड़े। और इसलिए वो चाहते कि अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है। बस आदरणीय सभापति जी, एक बार उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने सदन में भाषण करते करते वो रो पड़े थे। दिमागी बुखार के कारण बच्चे, अनगिनत बच्चे मर रहे थे। इनको कभी सूझा नहीं कि इस दिमागी बुखार से मुक्ति दिलाई जा सकती है। आदरणीय सभापति जी, आंख की बीमारी ट्रकोमा, लोग परेशान होते थे, आंखें चली जाती थी और विज्ञान प्रगति कर चुका था, हो सकता था, वो नहीं कर सकते थे। हमने दिमागी बुखार से भी मुक्ति दिलाई और हमने ट्रकोमा से भी देश के लोगों की आंखें बचाई। यही सफलताएं हैं, यही संवेदनशीलता है। समाज के लिए जीने मरने का यही संकल्प है। पल पल, तिल तिल समाज के लिए बिताना, घिसना, झलना, वो उनको परेशान कर रहा है। तब जाकर के मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये मंत्र लेकर के चल रहे हैं।